नमस्कार। वेदर टुडे के दैनिक मौसम जानकारी में आपका स्वागत है। बीते 2 दिनों से मानसून ट्रफ रेखा पहाड़ी राज्यों के ऊपर चली गई है और उसकी वजह से जो है लगातार बरसात की गतिविधियां पहाड़ों के ऊपर आप देख सकते हो। सघन बादलवाई जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर देखी जा रही है। इसी के साथ इनसे लगते जो राज्य हैं हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन हिस्सों में भी जो है तराई इलाकों में बताए अनुसार बरसात की गतिविधियां हुई है। अगर मुख्य बरसात की बात करें तो आज सुबह 8:30 बजे तक जम्मू कश्मीर के कटरा में 180 मिलीमीटर और जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ही 100 मिलीमीटर की वर्षा दर्ज की गई है, जो काफी अच्छी बारिश बीते 24 घंटों में शो कर रही है। इसकी वजह से हिमाचल में भी जो है मंडी और कुल्लू मनाली इधर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां हुई है, जिसकी वजह से जो भूस्खलन का हादसा है वो कई इलाकों में देखने को मिला है। इसके अलावा अगर उत्तराखंड में बात करें बीते 24 घंटों में तो सबसे ज्यादा चंपावत में 160 मिलीमीटर की बरसात आज सुबह 8-8:30 बजे तक दर्ज की गई है। हल्द्वानी में भी जो है हल्द्वानी और भगवानपुर जो हरिद्वार का कस्बा है उसमें 90 मिलीमीटर की भारी वर्षा दर्ज की गई है। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि मानसून अब जो है मैदानी इलाकों से पहाड़ी राज्यों की तरफ जो है रुख कर लिया है मानसून ने, और इन राज्यों में आज कल रात से जो है भारी बरसात की गतिविधियां शुरू हो चुकी है। 8:30 बजे तक का ये डाटा मैंने आपको बताया। इसके बाद में भी जो है कई इलाकों में लगातार बारिश जारी रही है, तो हो सकता है कुछ जिलों में इन राज्यों में जो बरसात का माप है वो 200 मिलीमीटर से अधिक चला गया हो। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब एक बार जरा नजर डालते हैं सिस्टम के ऊपर, तो आप देख सकते हो जो बादलवाई है बंगाल की खाड़ी में, केंद्रीय बंगाल की खाड़ी में इस समय है, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है इसके कारण जो है आंध्र प्रदेश के कोस्ट के ऊपर फैला हुआ है, और धीरे धीरे जो है ये 24 जुलाई तक जो है ये बंगाल की तरफ यानी कि पश्चिम बंगाल और इससे सटे अरब बंगाल की खाड़ी पर स्थित होगा, और एक कम दबाव के रूप में जो है 24 जुलाई को यह अपना मौजूदगी दर्ज कराएगा। 24 जुलाई के बाद में जो है ये धीरे धीरे फिर से पश्चिम दिशा में आगे चलते हुए जो बीते दिनों से मानसून कमजोर हो रखा है उसको फिर से सक्रिय करेगा। इसके अलावा मानसून ट्रफ रेखा जो है अब पहाड़ी राज्यों से लगातार पूर्वी दिशा की ओर जो है असम तक जा रही, इस कम दबाव जो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है यहाँ तक जा रही है, जो कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश तक आ रही है। अब क्या होगा, एक 24 घंटों की बात करें तो एक WD जो है उत्तर भारत को प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। कल शाम से जो है थोड़ा बहुत इसका असर शुरू हो जाएगा, लेकिन मुख्यतः आप देख सकते हो ये जो ट्रफ है इस समय ये परसों लगभग रात की हम बात करें तो परसों जो है ये ट्रफ रेखा जो ये WD है ये पहाड़ी राज्यों पर अच्छी तरीके से केंद्रित होगा, लेकिन इसका कल भी जो है असर जो है उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कुछ राज्यों में देखा जाएगा, जिसकी वजह से आगामी 23, 24 और 25 तारीख को जो है मानसून व पश्चिमी विक्षोभ के संयोग से हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में कुछ भागों में मध्यम बारिश के साथ साथ कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है। अगर मैं आपको अगले 24 घंटों की फिलहाल बात करें तो किस प्रकार से बारिश की गतिविधियां होने वाली है, तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ है इसके चलते जो हल्का असर है वो पंजाब हरियाणा में कल से ही देखने को मिलेगा, जिसके चलते जो बरसात की गतिविधियां हैं कल थोड़ी जो ट्रफ रेखा है वो पंजाब और हरियाणा के ऊपर आएगी, क्योंकि जो WD का साइक्लोनिक सर्कुलेशन होगा वो जो है इस पाकिस्तान के एरिया पे बनेगा, जिसकी वजह से जो ट्रफ है थोड़ी वो नीचे की तरफ खिसकेगी, और आने वाले 24 घंटों में जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान के कुछ भाग जैसे हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, नागौर, इन हिस्सों में जो है, और जो हरियाणा के लगभग समस्त हिस्से, पंजाब के समस्त हिस्से, इन इलाकों में जो है हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, दिल्ली एनसीआर है, पूर्वी हरियाणा है, उत्तरी हरियाणा है, उत्तरी पंजाब है और
उत्तर पूर्वी राजस्थान है, जैसे भरतपुर, करौली, धौलपुर, इन इलाकों में जो है एक दो जगहों पर भारी बारिश की भी गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा इसके बाद में जो है 23-24 तारीख को जो है बड़े पैमाने पर जो है उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन भागों में जो है बड़े पैमाने पर बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। जहां पे कुछ इलाकों में जो है थोड़े सूखे की कंडीशंस जो है बन रखी थी, वो अब धीरे धीरे जो है परिवर्तन होगा उसमें, और कुछ बारिश की गतिविधियां राहत लेकर आएगी किसानों के लिए, जहां पे कम बारिश की गतिविधियां हुई है। उसके अलावा अगर पहाड़ी राज्यों की बात करें तो 23, 24 और 25 तारीख पहाड़ों के लिए काफी संवेदनशील है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ और मानसून का जब भी संयोग बैठता है तो विनाशकारी बरसात जो है उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। और कुछ इसी प्रकार जो है आगामी इन तारीखों को बरसात की गतिविधियां इन राज्यों में होती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं तमाम अन्य राज्यों की, किस प्रकार से इस समय जो हवाओं का रुख उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में बना हुआ है। तो ट्रफ रेखा जो है फिलहाल इन राज्यों में केवल और केवल जो अपने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है, इन इलाकों में बनी हुई है, लेकिन जो पूरी नमी है वो इस समय इन इलाकों पे केंद्रित है। ये जो अपने हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड है, क्योंकि जो ऊपर से WD गुजर रहा है एक, उसकी वजह से जो ये सारी नमी है उन दोनों के मेल से यहाँ पे ही जो है मानसून की नजर आ रही है पूरी जो सक्रियता है। आगे जो है जब ये सिस्टम बनेगा 24 तारीख को नया, तब जो है ट्रफ रेखा एक बार फिर से इन इलाकों से गुजरेगी, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश और अपने छत्तीसगढ़, झारखंड, इन इलाकों में जो है बरसात की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। इससे पहले आगामी 24 घंटों में जो है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में कहीं कहीं पे अच्छी बारिश होने की संभावना है, जबकि उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी और पूर्वी और केंद्रीय इलाके हैं, उन इलाकों में कहीं कहीं पे जो है हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। जबकि मध्य प्रदेश में जो है खंड तौर पर जो है वर्षा जारी रहेगी, और गुजरात में आप देख सकते हो कहीं कहीं पे जो बरसात की गतिविधियां हुई है, एक ब्रेक मानसून कंडीशन की स्थितियां यहाँ पे देखी जा रही है। इसी प्रकार से कुछ राजस्थान के हाल है। तो गुजरात और राजस्थान के जो अपने जोधपुर, जैसलमेर, पाली, उदयपुर, कोटा, ये जो सभी जिले हैं राजस्थान के, इन इलाकों में खंड तौर पर बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम आगामी 24 घंटों में देखी जाएगी। वहीं राजस्थान के बीकानेर, नागौर, जयपुर, इन इलाकों में खंड तौर पर जो है बरसात की गतिविधियां हो सकती है। बाकी मैंने आपको भी गंगानगर, हनुमानगढ़ के लिए पीछे बता दिया था। अगर हम बात करें कि आगामी दिनों में कब से जो है मानसून सक्रिय होगा फिर से, तो 24 जुलाई को एक नया कम दबाव का क्षेत्र यहाँ पे बनेगा पश्चिम बंगाल के ऊपर। वो जो है धीरे धीरे जो है पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे आएगा, और जो ट्रफ रेखा है वो फिर से जो है केंद्रीय भारत के भागों में सक्रिय होगी। यानी कि 24 जुलाई के बाद ही नए बारिश के अवसर जो है बड़े पैमाने पर मैदानी राज्यों में देखे जा सकते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, अपने राजस्थान में। उससे पहले पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और उत्तरी राजस्थान में जो है बरसात रहेगी सबसे ज्यादा, और आने वाले दिनों में इन इलाकों में अच्छी बारिश की गतिविधियां 24 जुलाई तक रहेगी। उसके बाद फिर से जो है मानसून के कम दबाव से बरसात बढ़ेगी। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। लगातार जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।